हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आ चुका हमारा क्लास 12th का मॉडल पेपर व्यापारी संगठन एवं पत्र व्यवहार विषय का है। फ्रेंड्स, यह मॉडल पेपर 2021 में यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि यह मॉडल पेपर अब की बार का नया पैटर्न पर जारी किया गया है। आपको पता भी इसका रीजन कैसे क्यों है। इसका रीजन है कि अब की बार जो 70% सिलेबस था उसी को पढ़ाया जा रहा है आपके क्लास में। तो फ्रेंड्स, उसी के आधार पर यह मॉडल पेपर बनाया गया है, स्पेशली यूपी बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा। और फ्रेंड्स, जो मॉडल पेपर है इसमें हम पूरे मॉडल पेपर को आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलेंगे। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं पूरे मॉडल पेपर को और उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसका निर्देश कुछ दिया गया है कि 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट का। और फ्रेंड्स, हम लोग अब देखेंगे इसका निर्देश, कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया है। उस निर्देश को आपको अपने बोर्ड परीक्षा में भी पालन करना है, क्योंकि इसी तरह निर्देश दिया रहेगा वहाँ पे भी। और सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक जिसके उत्तर आपको लिखना है 30 शब्दों में ही लिखना है। और फ्रेंड्स, 21 से लेकर 26 तक जो 6 नंबर यानी 6 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 से लेकर 30 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक निर्देश और भी दिया गया है कि जितने भी क्वेश्चन यानी दिए गए हैं उन सबका जो सम्मुख उनके दे दिया गया है, यानी कि कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा वहां पे बता दिया गया है। तो हम लोग आइए फटाफट देखते हैं बारी बारी से सभी का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्यापार का आशय क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वस्तु का क्रय विक्रय, वस्तु का निर्माण, बैंकिंग व बीमा व बैंकिंग सेवाएं, परिवहन और संचार सेवाएं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है। वस्तु का एवं क्रय विक्रय, ठीक है। पहला आंसर इसका सही है, 100% सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1949 में, 1947 में, 1950 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है इसका, यानी ग वाला 1950 ईस्वी में। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संगठन, निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है, नियोजन, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख बड़े व्यापारिक कार्यालय के लिए सर्वोत्तम है। तो इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे मल्टी ग्राफ प्रणाली है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर इसका सही है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के सार तत्व क्या है, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अस्पष्टता, पूर्णता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ में यानी कि जो भी एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र जो होता है उसमें ये सभी गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही चौथा वाला है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सेबी की स्थापना हुई थी। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है, पहला वाला 1992 ईस्वी में, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया आंसर कि रेलवे बिल्टी प्रलेख है। तो इसका क्या, यानी पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प क्या है, पूर्ण विनिमय साध प्रलेख, अर्ध विनिमय साध प्रलेख, विनिमय साध प्रलेख, आयात निर्यात पर। इसका सही आंसर है पूर्ण विनिमय साध प्रलेख है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही इसका है। हम लोग आगे देखते हैं कि सीमा शुल्क वसूल किया जाता है तो बिक्री पर, आय पर, उत्पादन पर, आयात निर्यात पर। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है, आयात निर्यात पर, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। तो हम लोग आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो हेनरी फयोल, F.W. टेलर, और फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्टर एफ ड्रकर, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। यानी खा वाला इसका सही आंसर है। तो F.W. टेलर। हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। अति लघुत्तरीय प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। इसमें दो दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और फ्रेंड्स, इसको आप लोग अपने से कीजिए, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए कोटेशन क्या है। कोटेशन आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे विद्वान हो गया,
जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा होता है तो वहाँ पे कुछ कोटेशन लोग बोलते हैं, यानी जैसे मान लीजिए विद्वान लोग बोल दिए कोटेशन, उस कोटेशन को लोग जिससे मतलब लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, वही कोटेशन होता है, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह लिख देंगे, यानी कि लगभग इसको कितने लगेंगे, 30 शब्दों में इसको लिखेंगे तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको कितने कितने शब्दों में कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको यहाँ पे ये कर लेना है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पुनर्निर्यात व्यापार क्या है, क्योंकि आप इस विषय को पढ़ते हैं, इस विषय को आपको अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। प्रबंध एवं मुक्त पद्धति समझाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो व्यापारिक पत्र लिखने के उद्देश्य, यानी क्या होता है व्यापारिक पत्र, उसको आपको बताना है। और यहाँ पे दो गस्ती पत्र से आप क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, इसको आपको लिखना है। और देसी व्यापार किसे कहते हैं, इसको भी आपको बताना है, देसी व्यापार, ठीक है। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं फ्रेंड। अगला पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक दर क्या है। विज्ञापन के 2 लाभ बताइए, यानी विज्ञापन से क्या लाभ होता है, यानी देखिए किसी भी कंपनी का जो विज्ञापन होता है उससे हमेशा लाभ होता है, यानी कि उस कंपनी को जो बहुत ही ऊपर जाने में मतलब फायदा मिलता है। और फ्रेंड्स उससे लोग जो उसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है, बहुत तेजी से बिकने लगता है, क्योंकि लोग सोचेंगे, जैसे बार बार टीवी पे कोई भी प्रचार आता है तो लोग उससे कहते हैं ये अच्छा होगा तभी तो प्रचार दे रहा है बार बार। तो इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघु उत्तरीय संख्या, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यापारिक पत्र के विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छे व्यापारिक पत्र की विशेषताएं, आपको इसलिए 5 नंबर मिलेंगे। इसका आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है मैं आपको बता ही दिया हूँ, तब भी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इसका आंसर आपको 100 शब्दों में लिखेंगे तो इसको आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर लिखिए, इसके लिए आपको 100 नंबर, 100 नंबर का यानी 100 शब्दों में लिखना होगा। हम लोग 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ की ओर से कोविड-19 की बीमारी से बचाव के लिए समाचार पत्र में यानी प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति का नमूना बताइए, यानी कि किस तरह आपको प्रकाशित करवाना है उसको आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी है मेरठ के हैं या कहीं पे भी हो, वहाँ पे उनको किस तरह पत्र लिखना है, इसको पेपर में छपवाना है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि सरकारी पत्र में व्यापारिक पत्र में अंतर बताइए, इसको आपको लिखने में 5 नंबर। और पूंजी व्यापार के विनिमय के तत्वों की व्याख्या करो, तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। हम लोग आगे देखते हैं कि इंडेंट और आदेश में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो आपको इसको कर लेना है। हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको फ्रेंड 10 नंबर का, और इसमें लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, 250 शब्दों में, ठीक है। 250 शब्दों में लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को, व्यावसायिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, और प्रबंध के कार्यों का विस्तार से वर्णन करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि इसमें से चाहे पहला आ रहा है या दूसरा, इसमें किसी एक को आपको करना है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है कि एक सफल प्रबंधक के गुणों का उदाहरण से विस्तार से वर्णन करो, ठीक है, यानी विस्तार से उसको बताना है आपको। हम लोग आगे देखते हैं कि 28वां क्वेश्चन, निर्यात व्यापार से क्या अभिप्राय है, निर्यात व्यापार में प्रयुक्त होने वाले प्रलेखों का विस्तार से वर्णन करो। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी चाहे ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला, इसमें से आपको एक करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29वां क्वेश्चन है कि डीएवी कॉलेज मुरादाबाद में वाणिज्य प्रवक्ता के लिए रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो, यानी कि मान लीजिए कोई पद खाली है स्कूल में, उसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और फ्रेंड्स हम लोग इसी का जो अथवा वाला देख लेते हैं, पूंजी व्यापार से आप क्या पढ़ा है, इस मुद्रा व्यापार एवं पूंजी व्यापार में अंतर बताओ, तो इसको बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इस टिप्स यहाँ पे जो नीचे टिप्स दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टिप्स को, तो इस टिप्स को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टिप्स जरूर आपके लिए बेहद यहाँ पे आप वो देख लेते हैं कि डी सर सर्वश्री रामानंद सर्वश्री रामानंद प्रणाली ने श्री कांता ब्रदर्स में मेरठ की ओर से निम्न माल बेचा था, तो इसमें निम्न माल बेचा था, इसके बारे में आपको यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को आपको पढ़ करके इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें टिप्स, इन्होंने टिप्स क्या दिया है, क्योंकि ये देखिए प्रोफेसर है यानी प्रवक्ता है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। प्रश्न पत्र आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सुंदर लेख व साफ लिखना है आपको, यानी कि जब आपको 100 नंबर से 95 नंबर लाना तो ये चीज़ आपको जरूर करना है, ठीक है। जो प्रश्न पहले आता है उसको आपको पहले करना है, और प्रश्नों के उत्तर सटीक व स्पष्ट लिखें, ठीक है। पेपर को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उसके साथ उसके ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो इन्होंने कुछ टिप्स दिया है, इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करिए।